आज हम एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में एक न्यूज़ अपडेट लेकर आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो रही है अभी। हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं सुबह से, और जो पिपली कुरुक्षेत्र में उन्होंने रैली भी निकाली है सुबह, और अभी चक्का जाम भी उन्होंने किया हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं आज कि ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और देखा था हमने पिछले भी कि किसानों ने 13 महीने तक लगातार आंदोलन किया, जिसमें 700 से अधिक शहीद भी हुए। और ये हरियाणा से ये आंदोलन फिर से चालू हुआ है। तो हम आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नेशनल प्रेसिडेंट के साथ आज चर्चा करने वाले हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे इनसे, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इसके बारे में क्या सोचती है और आगे क्या रणनीति वो डिसाइड करने वाली है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल, जो इस बारे में हमें जानकारी देंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल सर, जो आज हरियाणा के जो किसानों ने सुबह जो रैली निकाली, उन्होंने क्या नारे दिए और उनका क्या एजेंडा था, क्या मुद्दे थे, जिसकी वजह से आज उन्होंने इतना मतलब आक्रोश के साथ रैली निकाली और चक्का जाम भी किया हुआ है हरियाणा में। तो इसे आप कैसे देखते हैं और पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का क्या स्टैंड अभी है सर इसमें? जी सर। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। किसान तो पिछले मतलब भारत को आज़ाद होने से लेकर के अभी तक किसान स्ट्रगल ही कर रहा है। लास्ट टाइम जो उन्होंने आंदोलन चलाया उसी का पार्ट ही कहिए। अभी वर्तमान में हरियाणा सरकार ने जो सूरजमुखी एक फसल है, उस फसल की जो एमएसपी है 64 रुपये तय कर रखी है, लेकिन मार्केट में उसकी जो खरीदी हो रही है केवल 4800 रुपये में हो रही है, और हरियाणा सरकार 1052 रुपये और उसमें प्लस कर रही है। मतलब कुल मिलाकर के 5852 रुपये किसानों को मिल रही है, जबकि रियल में जो घोषित एमएसपी है वो 6400 रुपये है, मतलब 6400 रुपये है। और किसान इस मुद्दे को लेकर आंदोलित हुए कि भाई एमएसपी दिलाओ, किसान बचाओ। इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने चक्का जाम किया, असंवैधानिक रवैया अपनाते हुए किसानों के साथ लाठीचार्ज किया और उनको कुछ गिरफ्तार किया। जनरली ये मूल समस्या ये है, भारतीय संविधान में उस चीज़ को जब तय किया जा रहा था, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने जा रहे थे, तब भी ये इशू उठा था कि एग्रीकल्चर को उद्योग का दर्जा दे देना चाहिए। और बाबा साहब ने यदि वो इशू जब रेज किया था, तब यदि शायद ये वो स्वीकार किया गया होता, तो निश्चित रूप से आज किसानों को अपने उत्पादन का मूल्य तय करने का अधिकार होता। अब आप समझेंगे कि एमएसपी किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी प्रोडक्ट में, फैक्ट्री के प्रोडक्ट में एमआरपी लिखा रहता है, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसानों का जो उत्पाद है उसमें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है। मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब फैक्ट्री का उत्पाद है तो मैक्सिमम और किसानों का उत्पाद है तो मिनिमम। और इन सारे मुद्दों को लेकर के किसान पूरे देश में, केवल हरियाणा भर की बात नहीं है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलावा भी पूरे देश में किसानों की समस्या है। जैसे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी वो समस्या है, मध्य प्रदेश में समस्या है, बिहार, हर जगह समस्या है किसानों की। तो किसान आज आंदोलित इसलिए हो रहा है। पिछले टाइम 13 महीने आंदोलन करने के बाद लगभग 1000 किसान शहीद हुए और सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, यहाँ तक कि उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस बार भी वही चल रहा है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया इस मत की है कि भारतीय संविधान ने जो निर्देश दिया है कि भारत के किसानों को उनका जो एक डिग्निटी पूर्ण लाइफ है, उस जीवन को जीने के लिए उनके उत्पादों का जो मूल्य तय करने का सिस्टम है वो तय करेगी। और किसान का जो आंदोलन है, पिछले टाइम भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक किसान आंदोलन के साथ रही है, और अभी भी हमें तन मन धन से उनके साथ हम हैं, और जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम बराबर उनके साथ रहेंगे। और जहां तक हरियाणा सरकार का मुद्दा है, हरियाणा सरकार जो बातें कहती आ रही है कभी भी करती नहीं। अभी आंदोलन के आधार पर, मतलब आंदोलन को ध्यान में रख के सरकार ने एमएसपी फिर बढ़ा दिया। 6400 के स्थान पर
6700 कर दिया, मतलब 6700 कर दिया। लेकिन एमएसपी केवल बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। जो आप निर्धारित कर रहे हो, घोषित कर रहे हो, आप दैनिक भास्कर पेपर में निकल रहा है, ये नोटिस में आ गया जनता के, तो फिर उसको उतना देने में दिक्कत क्या है। पूरे देश में लगभग 22-23 ऐसे फसलें हैं जिनकी एमएसपी सरकार तय करती है, और केवल एमएसपी तय कर देती है, मार्केट में उसकी खरीदी नहीं होती। तो किसान यदि मार्केट में लेकर के अपनी फसल को जाता है और उसका भाड़ा भी लगता है, और जहाँ कहीं रोकेगा उसका भी उसको मतलब लगेज चार्ज देना पड़ता है। यदि उसको ये भी नहीं मिला जो निर्धारित मूल्य है, जिसको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस हम कह रहे हैं, यदि ये भी नहीं मिला तो किसान पर कुंटल लगभग 1000 रुपये घाटे में जा रहा है। अब आप समझो कि कोई एक किसान, छोटा से छोटा किसान 10 कुंटल भी अनाज यदि बेचना चाहता है, तो इसका मतलब 10,000 के सीधे सीधे वो नुकसान में गया। अब 10,000 के नुकसान में जाने वाला किसान जिंदा नहीं बचेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और इसी वजह से पूरे देश में किसान जो सुसाइड किया हुआ है या कर रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उसकी रिपोर्टें हैं। एक साल में 23 हज़ार किसान मतलब सुसाइड किए हुए हैं, आत्महत्या किए हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पूरे देश में। इसलिए सरकार को, चूँकि पूरे देश में किसानों की फसल ही लोगों को खाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है, और जिस दिन किसान एक दिन के लिए भी फसल उगाना बंद कर देगा, तो निश्चित रूप से इस देश का कोई भी आदमी भूखे मरने से मतलब बाज नहीं आएगा, उसको भूखे मरना पड़ेगा, ये स्थिति आ जाएगी। और कहा भी जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यदि ये कृषि प्रधान देश है तो फिर किसानों की दुर्दशा क्यों? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस बात की गारंटी देती है संविधान के निर्देशों के अनुसार कि चूंकि ये देश ही कृषि प्रधान है, इसलिए हमें कृषि को उद्योग का दर्जा दे करके उन किसानों को जो इस देश के प्रोग्रेस में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं, उनको वो अधिकार मुहैया कराना चाहिए कि भाई आप के उत्पादन में कितनी लागत लगी। अब आप उसको देखेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि आप उसको एनालाइज करते हैं, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि किसान की लागत का 150%, मतलब यदि किसान को एक कुंटल, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक कुंटल कोई अनाज पैदा करने में मान लेते हैं कि उसको 3,000 का खर्चा आ रहा है, और तो मतलब मूल्य स्वामीनाथन आयोग ये कह रहा है कि 3,000 प्लस 50% और ऐड करना है, मतलब 1,500 रुपये और ऐड हो गया, मतलब मिनिमम उसका जो प्राइस है वो 4,500 रुपये होना चाहिए। अब 2006-5-6 की वो रिपोर्ट है स्वामीनाथन आयोग की, तब से अभी तक एमएसपी इस देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई, और इसी वजह से किसानों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनके अपने बच्चों को स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। किसान मजदूर होकर के सड़कों पर आ रहा है, और सड़कों पर आने से उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार का नुकसान होता आ रहा है। भारत के संविधान में भारत के लोगों को जस्टिस देने की जो बात कही गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो देने की बात कही गई है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया सरकार के इन कृत्यों की निंदा करती है और किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने बात रखी। जो भारत का संविधान को अगर हम देखते हैं कि जो बाबा साहब चाहते थे, जो स्टेट एंड माइनॉरिटी में उन्होंने लिखा है कि कृषि का दर्जा देना चाहिए, और हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन ये जो आपका जो ये अभी ये जो बातें आपने बताई, उसके लगता है कि ये भी एक जुमला था, और मतलब इनकी तो पूरी ऐसे लग रहा है कि ये जुमलेबाजी ही चल रही है और प्रजा को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो अब इसके पीछे इनकी क्या मंशा है कि ये इतना सब होने के बावजूद भी उनके मतलब कोई उनके अंदर डर नहीं दिख रहा है? इसके पीछे क्या कारण लग रहा है सर? जी देखिए, ये सरकार
जुमलेबाज तो है ही है, तानाशाही सरकार है। भारत में जिस लोकतंत्र की संकल्पना लाई गई, भारत का संविधान जिस मंशा को लेकर लागू हुआ, आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो संविधान को 1% भी मानने वाले लोग नहीं हैं। उनको लगता है कि ये संविधान ठीक नहीं है। आप देखेंगे वाजपेयी की सरकार जब 2000 के आसपास थी तब भी ये मुद्दा उठा था कि ये भारत के संविधान में जो संविधान समीक्षा समिति बनी थी, और संविधान समीक्षा समिति में ये मुद्दा इन्होंने रेज किया था कि ये बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको मतलब सुधारना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो संविधान को स्वीकार ही नहीं करते। संविधान के किसी भी पैटर्न पर वो सरकार चलाने की मंशा रखने वाले लोग नहीं हैं। पहले भी उनके पुरखे या और उनके जो भी बुद्धिजीवी, जो उनको बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्होंने किसी ने भी इस देश के मूल निवासियों मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी को उनके कोई भी अधिकार, चाहे वो वेपन के अधिकार रहे हों, चाहे वो संपत्ति के अधिकार रहे हों, चाहे शिक्षा का अधिकार रहा हो, कोई भी अधिकार देने का काम नहीं किया। और सत्ता में आने के बाद, लोकतंत्र लागू होने के बाद भी इन्होंने अभी तक हमारे लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार देने की मंशा नहीं रखते। केवल ये तानाशाही रवैये से हमारे लोगों को इतना मजबूर, बेबस कर देना चाह रहे हैं कि इनको हम जहाँ चाहें वहाँ टर्न करते जाएं, वहाँ मोड़ते जाएं, जैसा कहें वैसा ये करते रहें। आप देखेंगे कि ये इस देश के लोगों को BPL के नाम पर कह रहे हैं हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 47 ये कहता है कि भारत के उन लोगों को पोषण युक्त भोजन देना है, और उस भोजन के साथ उनको ये एहसास कराना है कि तुम्हारी डिग्निटी भी बरकरार है। ऐसा नहीं कि उसको भोजन दे करके भिखारी की लाइन में खड़े कर देना है। इन्होंने 5 किलो अनाज दे करके केवल और केवल भिखारी की लाइन में खड़ा करने का काम किया है। जो भारत के संविधान के अनुसार व्यक्ति की जो गरिमा है, मतलब जो डिग्निटी है, वो पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी गई है। और इस देश की जनता का दोष इसलिए नहीं है कि उसको ये पता ही नहीं है कि हमारी डिग्निटी क्या होती है, हम इस देश को बनाने में हमारा रोल क्या हो सकता है, किस भूमिका के साथ हम इस देश में रहेंगे ताकि ये देश का नाम, सम्मान और अखंडता बरकरार रहे। इसलिए जनता के साथ ये बदसलूकी हो रही है। जनता की मतलब अज्ञानता का फ़ायदा उठा करके सरकार बिना मतलब के फालतू जुमले दे करके, वादे करके और कुछ भी नहीं कर रही, केवल जनता का शोषण कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने बातें बताई। जैसा कि किसानों ने पहले भी आंदोलन किया था और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी मूलभूत समस्या है वो तो ऐसी की वैसी रहती है। तो अब आपको क्या लगता है कि किसानों को किस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि जो सरकार है वो तो अपना तानाशाही रवैया दिखाई रही है, तो अब उनके लिए क्या ऐसा ऑप्शन बचा है जो उनको मतलब इस आंदोलनों से छुट्टी दिला पाए या उनसे निजात उनको दिला पाए? आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, 1938 में किसान आंदोलन चलाने वाले महान नेता सर छोटू राम, जिन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हमारे किसानों को, मजदूरों को एक संदेश दिया था कि मेरे भोले किसान मजदूरों, 2 काम कर लो, दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो और बोलना सीख लो। मतलब आज के डेट में लगभग 85 साल होते आ रहे हैं उनका जो वो निर्देश था। हमारे मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। पहली बात, हमारा संदेश ये है कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है इसकी पहचान कर लो, और रियल में जो सच बात है उसको बोलने की आदत डालो। और मूल निवासी आंदोलन के साथ पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में सही मायने में लोकतंत्र ला करके लोकतंत्र को 100% लागू करना चाहती है। तो किसानों को, चूँकि किसान ज़्यादातर ये मूल निवासी लोग हैं, और किसानों को ऐसे लोगों के साथ, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो, किसी भी रूप में उनके साथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि लड़ाई तब होती है जब दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है ये क्लियर हो जाए। अभी ये क्लियर नहीं होने की वजह से हमारे ये मूल निवासी किसान फंसे रहते हैं।
फिर इन्हीं में ग्रुपबाजी होती है, कोई कुछ इधर के चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं। इसलिए सारे मूल निवासी किसानों को, मजदूरों को, इनको दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। और चाहे वो ग्राम सभा हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो, तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी हालत पर इस देश में संविधान को ना मानने वाले लोगों पर, लोकतंत्र को ना मानने वाले लोगों पर विश्वास ना करते हुए उन्हें कभी भी अपना मत नहीं देना चाहिए। ये संदेश है हमारा। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक हर वक्त किसानों के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से, हमारी पूरी पार्टी पूर्ण रूप से भारत के संविधान पर विश्वास करती है। और जब कभी मौका आएगा तब पूर्ण रूप से भारत के संविधान को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। ऐसी बात मैं करते हुए किसानों से बार बार ये कहूँगा कि दोस्त और दुश्मन की पहले पहचान करो और फिर अपने दोस्त के साथ आप लग जाओ, डट जाओ, तभी आपको सफलता मिलेगी। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने संदेश दिया किसानों को कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो और जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो जुमलेबाजी करके अपना जो सत्ता जमाए हुए हैं, उनको पहचानो। और एक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो ऐसी पार्टी है जो संविधान को मानने के लिए और संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए काम कर रही है। तो मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका ये संदेश है किसानों को कि आप दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो, संविधान विरोधियों को सत्ता से निकालो और जो पार्टी संविधान की बात करती है, जो जनप्रतिनिधि है जो संविधान की बात करते हैं, उनको आप सत्ता में भेजिए, तभी ये उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने जो अपना कीमती समय निकाला, चैनल का भी धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय। जी सर, तो सर का जो कीमती समय उन्होंने निकाला उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जुड़ते रहिए MNT न्यूज़ नेटवर्क में, लगातार हम लोग अपडेट करते रहेंगे इस जो भी भारत में जो संविधान विरोधी जो ताकतें हैं जो अपना कार्य कर रही है, उसको भी हम लगातार उजागर करते आ रहे हैं। और जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो समस्या है उसके ऊपर भी हम लोग लगातार अपडेट करते आ रहे हैं। तो देखते रहिए MNT न्यूज़ नेटवर्क। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।